नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। देश के पहले सीडीएस रावत को सम्मान, अरुणाचल प्रदेश में जनरल के नाम पर होगा मिलिट्री स्टेशन। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने महाभारत पर वेब सीरीज बनाने का किया ऐलान। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर ईडी का छापा, 7 करोड़ रुपए कैश हुए बरामद। यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 5 सांसदों ने लिखा पत्र, पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर जताई चिंता। 19 वर्षीय अलका राज बने पिछले 32 साल में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा पुरुष। किंग चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट। पीएम लीज ट्रस्ट की मौजूदगी में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई ताजपोशी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बड़ी टिप्पणी, कहा नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाली अदालत बने। ब्रह्मास्त्र ने पहले दिन ही कमा दिए 75 करोड़ रुपए, करण जौहर और अयान मुखर्जी हुए खुश। अमित शाह का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल गांधी विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहनी गई टी शर्ट का मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल अब राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के टी शर्ट के मुद्दे पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी अभी राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, लेकिन राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। देश के पहले सीडीएस रावत को सम्मान, अरुणाचल प्रदेश में जनरल के नाम पर होगा मिलिट्री स्टेशन। जी हां, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को अरुणाचल प्रदेश में सम्मान दिया गया है। अब प्रदेश के किबिथु मिलिट्री स्टेशन को जनरल विपिन रावत मिलिट्री गॉरिसन के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं इसके अलावा वालोंग से किरीथु तक जाने वाली 22 किलोमीटर लंबी सड़क भी जनरल विपिन रावत के नाम से ही जानी जाएगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने महाभारत पर वेब सीरीज बनाने का किया ऐलान। जी हां, ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने महाभारत पर वेब सीरीज बनाने का ऐलान करते हुए सीरीज की कुछ झलकियां ट्विटर पर शेयर की। डिज्नी प्लस हॉटस्टार इंडिया के कंटेंट हेड गौरव बनर्जी ने बताया कि इस सीरीज का निर्माण प्रोड्यूसर मधु मेहताना द्वारा किया जा रहा है। वह इसकी कास्ट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। आटा मानकर 1.5 किलो हीरोइन रखने के 10 साल की सजा पाए शख्स को हाईकोर्ट ने किया बरी। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई से कुवैत 1.5 किलो हीरोइन की तस्करी की कोशिश करने के दौरान गिरफ्तार किए गए एक शख्स को बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने शख्स को 10 साल जेल की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने यह मानकर सामग्री रखी थी कि यह गेहूं का आटा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने हासिल किया 46वां स्थान। जी हां, पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकास मॉडल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 से 81 से बढ़कर वर्तमान में 46 हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार विज्ञान आधारित विकास के विजन के साथ काम कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 11 सितंबर को वो अपने करियर का आखिरी वनडे मुकाबला खेले। फिंच पिछले कुछ समय से वनडे क्रिकेट में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। इस साल 13 वनडे मैचों में 169 रन बना पाए हैं। यही वजह है कि वह वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। फिंच के नाम वनडे क्रिकेट में 5000 से ज्यादा रन दर्ज हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथे सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी हैं। कोलकाता में ट्रांसपोर्ट कारोबारी के घर पर ईडी का छापा, 7 करोड़ कैश हुए बरामद। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने यहां पर एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी निसार खान के घर पर छापा मारा है। इस दौरान 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा ईडी की टीम ने कोलकाता में 6 जगहों पर रेड की कार्रवाई की है।
यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, 24 देशों ने किया 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। पिछले कुछ समय में यूपी के अंदर 24 देशों के निवेशकों ने अब तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इन प्रमुख निवेशक देशों में सिंगापुर, यूएस, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया की कंपनियां शामिल हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 5 सांसदों ने लिखा पत्र, पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर जताई चिंता। जी हां, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोबारा अध्यक्ष नहीं बनने के संकेत दिए थे। इसके बाद इस सवाल को लेकर चर्चा बढ़ गई है कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। इस बीच कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर चिंता जताते हुए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखा है। 19 वर्षीय अलका राज बने पिछले 32 साल में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे युवा पुरुष। जी हां, स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज 1990 में पीट सम्प्रास 19 वर्ष के बाद यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष बन गए हैं। विश्व नंबर 4 अल्काराज ने विश्व नंबर 26 फ्रांसिस टियाफो को सेमीफाइनल में 6-7, 6-8, 6-3, 6-1, 6-7, 5-7, 6-3 से हराया है। अल्काराज पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं। किंग चार्ल्स तृतीय बने ब्रिटेन के नए सम्राट। पीएम लीज ट्रस की मौजूदगी में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुई ताजपोशी। जी हां, यूके के प्रिंस चार्ल्स तृतीय को औपचारिक रूप से यूके का नया सम्राट घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में एक सेशन काउंसिल में हुई है। गौरतलब है कि यूके पर 70 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाली दिवंगत महारानी व प्रिंस चार्ल्स तृतीय की मां एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ की बड़ी टिप्पणी, कहा नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाली अदालत बने। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील द्वारा स्थगन की मांग करने पर मामले में किसी और दिन सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वकील से कहा कि बहस करें या पास ओवर करें, हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पर तारीख वाली अदालत बने। उन्होंने कहा कि हमें सर्वोच्च न्यायालय की निश्चित गरिमा बनाए रखनी होगी। ब्रह्मास्त्र ने पहले ही दिन कमा दिए 75 करोड़ रुपए। करण जौहर और अयान मुखर्जी हुए खुश। जी हां, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने रिलीज के पहले ही दिन दुनिया भर में 75 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि आभारी महसूस कर रहा हूं, लेकिन अपने उत्साह को काबू नहीं कर पा रहा। बकौल रिपोर्ट्स, फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं में 35 से 36 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब जान लेते हैं आज की कुछ काम की खबरें। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार 9 सितंबर 2022 से शुरू हो रही है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2022 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट amsrishikesh.edu.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2022 है। अब जान लेते हैं आज का मौसम का हाल। देश की राजधानी दिल्ली में आज लोगों को उमस भरी गर्मी से हल्की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यहां पर बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि यह राहत कुछ देर के लिए हो सकती है। इसके अगले दिन मौसम साफ रहने के साथ ही धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 36 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में तेज बारिश के बाद अब पूर्वी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। आज का सुविचार, चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, महान व्यक्ति अपने आप पर कठोर होता है, छोटा व्यक्ति दूसरों पर। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें।